जय बोले क्षराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। संसार में आने के उपरांत जो भ्रांतियां हमने बना करके रखी हैं, उस भ्रांति को हमें पहले स्वयं मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम भ्रांति का जीवन जिएंगे तब तक हमारे जीवन में सत्य का उद्घाटन हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर सभी कोई भ्रांति का जीवन जी रहे हैं। सत्य का जीवन जीने का साहस किसी के अंदर आ ही नहीं पा रहा है। मैंने कल कहा था कि जन्म और मृत्यु जो शाश्वत सत्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित हो रही है, उसे पहचानने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि जब हम जन्म और मृत्यु को जानने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हम इस पर विजय प्राप्त करने का भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। जन्म मृत्यु संसार का कारण है, और इस संसार को हम कैसे जीते, इस संसार के पार जो हमारी मंजिल है, उस मंजिल को हम कैसे प्राप्त करें, इसको जानना आवश्यक है। और ये तभी संभव होगा जब आप अपनी आत्मा पर विश्वास करें, जब आप इस संसार के संबंध, भोग और जो भी ऐसो आराम आपको यहाँ मिल रहा है भ्रांति माया जाल के रूप में, उसे आप अपना मानना छोड़ दें। क्योंकि सभी दर्शनकारों ने संसार के सुख को दाँत खाद खुजली का सुख कहा है। कुत्ते की हड्डी के चमाने जैसा सुख संसार का सुख है, क्योंकि जब तक उसे खुजलाते रहोगे तब तक आपको सुख की अनुभूति होगी, लेकिन उसके उपरांत जो वेदना होगी वह वेदना आप स्वयं जानते हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो उसकी कोई ना कोई इच्छाएं रहती हैं, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट, जरूरत उसकी रहती है, कुछ न कुछ उसके जीवन में समस्याओं का जाल बिछा रहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जो समस्याओं से जूझ न रहा हो। हर व्यक्ति के आगे बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं जीवन में, और बस वे समस्याएं क्यों आती हैं? समस्याएं कहीं बाहर से नहीं आती हैं। समस्याओं को हमने स्वयं बुलाया है। समस्याओं को निमंत्रित किसने किया है? हमारी इच्छाओं ने किया है, और उस इच्छाओं के कारण हम समस्याओं के घेरे में घिरे रहते हैं, क्योंकि इच्छाएं ही समस्याओं की जनक कही गई हैं। जब तक हमारे जीवन में इच्छाएं उठती रहेंगी तब तक समस्याएं आती रहेंगी, और जब तक समस्याएं हमारे जीवन में रहेंगी हमारा जीवन विकल्पात्मक रहेगा, और उस विकल्पात्मक जीवन में हम अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टिपात भी नहीं कर पाएंगे। चित्त की 3 अवस्था कही गई है: सुषुप्त अवस्था, जागृत अवस्था और कल्पना जन्य अवस्था। सुषुप्त अवस्था का अर्थ होता है सोना। व्यक्ति सो रहा है, नींद में है, कोई बात नहीं। जागृत अवस्था का अर्थ होता है जागना। ये दोनों हमारे लिए उतनी घातक नहीं है, लेकिन चित्त की जो तीसरी अवस्था है, काल्पनिक अवस्था, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। व्यक्ति इस कल्पना लोक के कारण ही आज बहुत परेशान हो रहा है। हर कोई व्यक्ति इस यांत्रिक युग में, पदार्थों की युग में, उस पदार्थों को प्राप्त करने की होड़ में लगा हुआ है। गरीब आदमी लखपति होना चाहता है, लखपति अरबपति होना चाहता है, अरबपति खरबपति, खरबपति विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति बनना चाहता है। कहाँ तक ये दौड़ चलेगी आपकी? थोड़ा सा चिंतन करो, क्योंकि चिंतन की धारा को जब तक हम निज की ओर नहीं लाएंगे
तब तक हमारे अंदर विकास का मार्ग खुल नहीं सकता है। हमारा विकास हमारी अवधारणाओं के कारण ही रुका हुआ है। हमारा विकास कोई बाहर से नहीं रुका हुआ है। हमारे चित्र की संकीर्णता जो है ना, न्यूरो माइंड, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारे परिणाम बहुत छोटे हो गए हैं। आज हर व्यक्ति की सोच मात्र पदार्थों तक है। कहाँ तक है? और कहीं नहीं है। आप कितना सोचते हैं मुझे बताओ। जितने लोग आज ये सुन रहे हैं प्रवचन आदि, उनकी सोच कितनी है? बहुत अध्ययन भी कर लिया, बहुत सारे स्वाध्यायशील भी आते हैं, ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग थोड़ा सा दार्शनिक टाइप के भी रहते हैं, उनका चिंतन भी है, मनन भी है, उनका आध्यात्मिक ज्ञान भी है, लेकिन मात्र वे ज्ञान तक ही अटक गए हैं। उस ज्ञान को प्रयोग तक ले जाने की साहस वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पदार्थों ने उन्हें इतना जकड़ लिया है, इच्छाओं ने उन्हें अपने बस में इतना कर लिया है कि वे उस इच्छाओं और पदार्थों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। सभी कोई जान रहा है कपड़े के अंदर मेरा शरीर कैसा है। उस दाग को छुपाने का पुरुषार्थ कर रहे हो तुम अच्छे कपड़े पहन करके, तो क्या वह दाग छुप जाएगा क्या? बताओ। जो भद्दा दाग तुम्हारे शरीर के अंदर है और तुम अच्छे कपड़े पहन करके उसे छुपा रहे हो, तो वो छुप जाएगा क्या? नहीं। जब जब तुम दर्पण में अपना मुख देखोगे, शरीर को देखोगे कपड़े उतार करके, तो वो सामने प्रकट हो जाएगा, वो छुप नहीं सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी मानसिकताएं हैं, ये हमेशा से हमारे लिए घातक बन रही हैं। हमारी आत्मा का घात पर के कारण नहीं हो रहा है, हमारी आत्मा का घात निज के कारण हो रहा है। हमारी आत्मा को संसार में परिभ्रमण कराने वाला और कोई नहीं है। संसार में किसी की शक्ति नहीं है कि हमारी आत्मा को भटका सके। बस इस आत्मा की वैभाविक परिणति जो है, इस आत्मा के जो दुष्परिणाम, इस आत्मा के जो पर पदार्थों की चाह है, इसी ने स्वयं को भटकाया है और स्वयं ये भटक रहा है। और जब तक ये स्वयं ये नहीं सोचेगा कि मुझे अपना कल्याण करना है, तब तक इस आत्मा का कल्याण भी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? तुम्हें भूख लगती है तो तुम क्या सोचते हो? मुझे भोजन करना है। तब उस भोजन की गवेषणा करते हो, खोज करते हो, उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो। जो कुछ भी उसके उपाय कहे गए हैं, साधन कहे गए हैं, उन साधनों को जब तक तुम अपनाते नहीं हो, तब तक तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होती है क्या कभी? बताओ। LIC के एजेंट बन गए, एजेंट बनकर के आप पॉलिसी बताते हो, ये पॉलिसी भाई साहब इतनी अच्छी है। क्या है? हाँ, उसके लाभ के बारे में बताते हो। अब एजेंट पॉलिसी का लाभ इसलिए बता रहा है आपको कि उसको कमीशन मिलेगा। कब मिलेगा? उसमें भी उसका लाभ है, लोभ छुपा हुआ है, और बढ़ चढ़ करके वो अपने बता रहा है। दुकानदार बेच रहा है, बढ़ चढ़ करके अपने माल बता रहा है। हर चीज आप बढ़ चढ़ करके बता रहे हो। आपकी प्रस्तुति कैसी है? अपने पदार्थ को बताने के लिए। बताइए क्या प्रस्तुत कर रहे हो आप वहां पर? अपनी वाक्पटुता के माध्यम से आप क्या कह रहे हो? नहीं साहब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लीजिए आप। सड़ी सब्जी बेच रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? पानी बार बार छीट करके और उस पर कलर करके उसे ताजी बना देता है। साहब बहुत अच्छी है ये, लीजिए आप। हाँ अभी खेत से आई है। अब ये क्या है? ये सब आप कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? मात्र लाभ के लिए। और लाभ क्यों प्राप्त करना चाहते हो? क्योंकि हमारी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की हम पूर्ति करना चाहते हैं। संसार में हम जी रहे हैं तो हमें उन पदार्थों की चाह है, ठीक है, मना नहीं करते हैं। जैनाचार्यों ने भी आपको षटकर्म की व्यवस्था दी है, षट आवश्यक आपके लिए बताए गए हैं। लेकिन मात्र इस शरीर के भरण पोषण में ही हमारा जीवन निकल जाए, आत्म तत्व की ओर हम दृष्टिपात न कर पाए, तो वो जीवन मनुष्य का नहीं पशु का कहा गया है। किसका कहा गया है? मैंने कल कहा था ना कि षट कर्म के लिए मना नहीं है आपके लिए, लेकिन षट आवश्यक की ओर भी दृष्टिपात होनी चाहिए। और अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल
अनंत नहीं है, अनंत का बहुत छोटा सा भाग है, लेकिन अनंत जैसा ही है। असंख्यात 24 उस अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में हो जाती हैं, अनंत अनंत सिद्ध वहां भी हो जाते हैं, कितने पता नहीं जीवों का कल्याण हो जाता है। लेकिन उस सम्यक्त को छूटने के उपरांत उस जीव का अंतर काल इतना कहा गया है, इतना परिभ्रमण वह कर सकता है, सोच लो। इसीलिए सम्यक दृष्टि वही अच्छा माना जाता है जो सम्यक ज्ञान के माध्यम से सम्यक चारित्र की ओर आगे बढ़ता जाता है। वह जानता है कि मुझे संसार के कार्य तो करने हैं, लेकिन संसार के कार्य को करने के ऊपर साथ साथ मुझे अपनी आत्मा का भी कल्याण करना है। वह ऐसा सामंजस्य बैठा करके संसार के क्रियाकलापों को करता है कि उसमें लिप्त भी नहीं होता है और अपनी आत्मा को भूलता भी नहीं है। ये उसकी विशेषता होती है। सम्यक दृष्टि संसार के कार्य को करता हुआ अपनी आत्मा के प्रति भी जागरूक रहता है, ये उसकी विशेषता है। और उस जागरूक अवस्था में वह अपने षट आवश्यकों के माध्यम से, दान पूजा भक्ति के माध्यम से, क्योंकि वह जानता है कि इस संसार में दो ही मार्ग हैं, भक्ति का और ध्यान का। मुक्ति के लिए दो मार्ग कहे हैं। भक्ति के माध्यम से भी आप बहुत कुछ कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी चतुर्थ गुण स्थान में भक्तियों के माध्यम से होता है, श्रद्धान के माध्यम से होता है, और ध्यान के माध्यम से साक्षात हम अपनी आत्मा का ध्यान करके उस परमात्म तत्व को प्राप्त करते हैं। अब साक्षात परमात्म तत्व को आज प्राप्त करने का साधन हमारे पास में जो ध्यान होना चाहिए था वो है नहीं, उसका आज अभाव है। लेकिन उसके अभाव में भी आज हम भक्ति के मार्ग को खोल करके, भक्ति की गंगा में नहा करके आज हम अपने स्वरूप को उस भगवान के चरणों में सौंप करके उस भगवान बनने का बीज आज भी बो सकते हैं। बीज बनने की शक्ति तो आज भी है, लेकिन मात्र ठर्रा मूंग नहीं बने रहना। मिथ्या दृष्टि अभव्य को ठर्रा मूंग की संज्ञा दी गई है। कितना भी उसको पानी में उबाल दो, वो ठर्रा मूंग कभी सींचती नहीं है। ऐसा अभव्य का स्वरूप कहा गया है। लेकिन आप लोग अभव्य नहीं हो, क्योंकि आप लोगों की भावना, आप लोगों का परिणाम भक्ति की ओर हो रहा है। जैसा कि यात्रा के दौरान हमने देखा कि बहुत लोगों की भक्ति हुई, और इस भक्ति के परिणाम स्वरूप ही हम आगे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारे ज्ञान सागर महाराज जी हमेशा कहते हैं, दादा गुरु, कि जिसके अंदर धर्म के प्रति थोड़ा सा भी श्रद्धान है, जिसने धर्म के थोड़े से एक भी नियम को अगर लेकर के अपने जीवन में उसका बिल्कुल निर्दोष पालन किया है, वह निश्चित से भव्य है। क्या है? सुन रहे हो? जिस जीव ने इस कलिकाल में धर्म का एक भी नियम लेकर के और उसका निर्दोष पालन अपने जीवन के अंत तक किया है, वह जीव नियम से भव्य है। हाँ, उस जीव में भी उस पूर्वा भील के जैसे महावीर बनने की शक्ति है। उस भील ने भी उस नियम को मरण पर्यंत तक पालन किया। उस धीवर ने भी उस नियम को मरण पर्यंत तक धारण किया। उस सियार ने भी उस नियम को कि रात्रि को हम पानी का त्याग है, मरण पर्यंत तक पालन किया। उन जीवों का कल्याण हो गया। आप लोग भी इस संसार में आने के उपरांत मात्र संसार के कार्यों में ही लिप्त न रहें, मात्र भोगों में ही लिप्त न रहें, मात्र संबंधों के जाल में ही न फंसे रहें। इसके आगे निकल करके भी हमारी यात्रा बहुत लंबी है। संसार की यात्रा, इस पर्याय की यात्रा यहीं खत्म नहीं होने वाली है। इस पर्याय की यात्रा सिद्धालय में जाकर के खत्म होगी। और वह सिद्धालय कब मिलेगा? जब आप अपने निज तत्व को देखेंगे, पहचानेंगे और उसे प्राप्त करने की जो उपाय कहे गए हैं उसे अपनाएंगे, तभी यह कार्य आपका सफल हो सकता है। और उसके लिए राग से दृष्टि हटा करके
वीतरागता से अपना संबंध जोड़ना आवश्यक है। जिन जिन लोगों ने वीतरागता से संबंध जोड़ा वे उस मंजिल को पा गए, आप लोग भी प्राप्त करें। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। स्वयं के संबंध में व्यक्ति जब भी कुछ सोचता है तो कुछ उतना नहीं सोच पाता जितना स्वयं के लिए जरूरी होता है, क्योंकि स्वयं व्यक्ति इतनी समस्याओं से ग्रसित रहता है कि वो समस्याओं के समाधान तक ही सोच पाता है। और समस्याएं संसार में निरंतर बनी रहेंगी। समस्याओं के समाधान के संबंध में यदि हम पूरी जिंदगी भी सोचते रहें तो समाधान होने वाली नहीं है, क्योंकि समस्या एक नहीं अनेक होती है और वो समस्याएं हमारे जीवन को इतना व्यस्त कर देते हैं कि हम स्वयं के संबंध में सोच ही नहीं पाते। जिसे हम सोचना कहते हैं वह समस्या का समाधान है। जिसे हम सुख कहते हैं वह वेदना का प्रतिकार है। जिसे हम अपने जीवन को कहते हैं कि हमें सुख मिला, सुख नहीं मिला है, वेदना का प्रतिकार हुआ है, दुख का निराकरण हुआ है, दुख में कमी हुई है। आप लोग सब सुबह उठते हैं, उठते ही आपको यदि मंजन करने का, ब्रश करने का सामान मिल जाता है तो आप सुख हो गए। सुख नहीं हो गया, आपके मुख में जो गंदगी थी वह साफ करने का साधन मिल गया। बस इतनी तो कर पाए। पाया क्या है? जो बदबू आ रही थी मुंह में से उसको तुम साफ किया है। और जब तक साफ करने वाला है तब तक साफ करने वाला उच्च व्यक्ति नहीं हो सकता। गंदगी जितनी भी साफ करने वाला है वो सब नीच जाति को करना पड़ता है, नीच मन को करना पड़ता है, नीच विचार को करना पड़ता है। सुबह उठते ही आपके मन में सबसे पहले यह है कि मैं कुछ गंदा हुआ हूं, कुछ मुंह गंदा दिख रहा है, कुछ स्वाद ठीक नहीं आ रहा है। बस यहीं से अपना आपका, हमारा सबका विचार होना चाहिए। यहीं से हमारा पतन शुरू होता है। हमने शुरुआत भी की तो किससे की? किसी गंदगी को हटाने से, कुछ पाने के लिए नहीं की। सबसे उठते ही सबसे पहले व्यक्ति के अंदर महसूस होता है कि मैं कहीं से गंदा हूं, चाहे वो बाथरूम से हो, चाहे टॉयलेट से हो, चाहे मुख के मंजन से हो अथवा स्नान से हो। उठते ही सबसे पहले आपको क्या अनुभूति होती है? सभी लोग अपने अपने अनुभव में करें। उठते ही कुछ महसूस होता है कि कोई गंदगी अंदर है, जिस गंदगी को हमें निकालना है, साफ करना है। वो चलिए बाथरूम जाए उठते ही। और ये स्थिति 1% है कि 99%? और मनुष्य त्रियंचों का ये सबसे बड़ा अवसर है। यहीं से धर्म की शुरुआत हुई, यहीं से अनुष्ठान की शुरुआत हुई, यहीं से तुम्हें जगाने की बात शुरुआत हुई, यहीं से सगुन की शुरुआत हुई। ये जो व्यवहार धर्म है इसकी कोई जरूरत नहीं थी।
व्यवहार धर्म को कहीं से करने की जरूरत नहीं थी। व्यवहार जो धर्म था ये तो मजबूरी में आया। जो स्वाभाविक धर्म है उसको हमें प्राप्त करना नहीं, वो तो है। सूरज में प्रकाश लाया नहीं जाता, सूरज में प्रकाश है, वो तो हमेशा प्रकाशमान है। सूरज के धर्म में शीतलता लाई नहीं जाती, जल में शीतलता है। आत्मा में धर्म लाया नहीं जाता, आत्मा में धर्म है। कुछ लेन देन और ये व्यापार सारे जो जितने हो रहे हैं ये धर्म से बहुत पीछे हैं, मजबूरियां हैं। क्योंकि हम इतने चैतन्य ज्ञान घन स्वरूप शक्तिमान होकर के भी हमारा स्तर सुबह उठ करके प्रकृति ने इतना गंदा बना दिया इस शरीर के संयोग से। पर पदार्थ ने मुझे इतनी समस्या पैदा कर दी कि सुबह उठते ही मुझे कोई अच्छा कार्य करने का भाव नहीं आता, कर नहीं पाता। संसारी प्राणी कर नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे वीआईपी हैं जैसे तीर्थंकर होते, वो सब कुछ नहीं करते। अब आप लोगों के लिए फिर जैनाचार्य ने खोज की कि इनको समस्या था तो समाधान हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी आत्मा पर के अधीन हो चुकी है। अब इनका सगुन कराओ, शुभ कराओ। इसलिए शास्त्रों में कहा कम से कम उठते ही अशुभ नहीं कोई शुभ कार्य कर लो, उठते ही शुभ कार्य कर लो। हम लोगों को जिनवाणी ने सारी सुविधाओं की गंदगी दूर करने के पहले इतने शुभ कार्य करा दिए, सामायिक करा दिए, प्रतिक्रमण करा दिया। ब्रह्मशूर में उठ करके अपने आत्मा का कोई अपशकुन नहीं, तुम उच्च हो, तुम मुनि हो, तुम महान उच्च हो, तुम उच्च कार्य से शुरुआत करो दिन की। समस्या समाधान से नहीं, समस्याओं के निराकरण से नहीं, अपने स्वरूप के स्थित होने से। अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए यदि हमारा शुभ दिन, शुभ शुरुआत पहले हो जाती है उच्च कार्य से, इसलिए सबसे पहले उठते ही आप लोगों को कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए। शुभ की शुरुआत शुभ से करो, किसी अच्छे व्यक्ति से करो, अच्छे आत्मा से करो। शरीर की समस्या पे नहीं, अपने आत्मा के लिए पहला क्षण आत्मा को दो। बढ़ते इस वैभव में भरत चक्रवर्ती ने, उसने कहा नहीं, मेरी आत्मा शरीर के अधीन जरूर है, लेकिन उठते ही मैं शरीर के संबंध में विचार नहीं करूंगा, उठते ही मैं अपने आत्मा के संबंध में विचार करूंगा, आत्मा के स्वरूप में जानूंगा। क्योंकि मैं खुद क्या हूं, मैं अपने लिए विचार करूं। मेरा प्रारंभ का समय, शुरुआत, मंगलाचरण मैं अपने आत्मा के स्वरूप से करूंगा। और वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता था। उसने सगुन बना लिया कि मेरी जिंदगी का सगुन होगा तो मैं अपने लिए करूंगा। और जैसे जब उसने अपने लिए करता है, अपने लिए सोचता है, अपने लिए विचार करता है, अपने आत्मा के संबंध में, स्वार्थमय नहीं, स्वार्थमय नहीं, शोषणमय नहीं, पर का उपयोग नहीं, अपने स्व वैभव के संबंध में एक चिंतन की लहर देना है। आत्मा में स्थित होना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कम से कम तुम परमात्मा में स्थिर होकर के अपने शुरुआत एक क्षण मात्र को, एक मुहूर्त मात्र को, और अधिक हो सके तो अपने आप को 48 मिनट अपन
सारी दुनिया से बेखबर होकर अपने आत्मा की तरफ झांकें। हमारी खुद की शक्तियां इतनी हैं, हमारा खुद का वैभव इतना है कि हमें पर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इतने ज़्यादा असमर्थ हो गए, अपने आप के वैभव को भूल गए कि हमें पर की जरूरत पड़ रही है। हमें पर के वस्तु की जरूरत पड़ रही, पर के समय की जरूरत पड़ रही, काल की जरूरत पड़ रही। हमें सब चीज़ों में हम सब पर के अधीन हो गए, क्योंकि स्वयं के पास हमारा कुछ है ही नहीं। हम अपने आप को असमर्थ पाकर है, हम एक कदम भी स्वयं चलने की योग्यता खो बैठे हैं। तभी तो हमें हर चीज पर के अधीन होना पड़ रहा है। लेकिन पर के अधीन होने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान होगा नहीं। हम जितनी भी समस्याएं बनाएंगे एक के बाद एक और बढ़ेंगे। ऐसा कर लेंगे तो शायद अब कोई समस्या नहीं आएगी, नहीं, समस्या तो और बढ़ेगी, समस्या तो और खड़ी होगी। उसका तो जितने जल्दी निराकरण नहीं। जहां समस्या जिससे पैदा होती है उसके संबंध में कुछ अपन सोचना शुरू करें। समस्या समाधान में जिंदगी न खपाएं। समस्या कौन पैदा करता है उससे दूरियां बढ़ाएं। समस्या कौन पैदा करता है इस पर विचार करें। समस्याएं तो मैं कह रहा हूं कि समाधान करते करते अपनी पूरी जिंदगी निकल गई। चौलेश्वर पारसनाथ की भी समस्याएं हैं, इनके पूरे पूते करते ही कितनी पीढ़ी चली गई। हाँ, ज्ञानलाल जी थे तब वो भी यही समस्या सुनाते रहते थे, आपके पापा। पूरा बिहार यहाँ से लेकर उन्होंने बागुदार तक का पैदल कराया था। वो खुद पैदल चलते चलते थे, रास्ता कच्चा था, पूरे रास्ते में सारी कहानी सुनाते गए। हम कि आपको, बोले मेरे बाप ने भी यही सुनाई थी। तो फिर इनसे पूछो तो यही सुनाते हैं बेटा भी, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी एक समस्याओं का एक पुलंदा बनता जा रहा है और हम समाधान के संबंध में सोच लेते हैं। कुछ समाधान मिलता भी है, लेकिन वो समाधान तो छोटा रहता है और समस्या उससे बड़ी हो जाती है। आज हम 50 साल में भी समस्याओं से कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें समस्या कोई कम हो गई। एक भी समस्या कम नहीं। सन 1996 में हम जो थे, ठीक है, अपन जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसकी समस्या तो और बड़ी हो जाती है। हमें समस्या पैदा करने वालों पर सोचना है। कौन करता है ये समस्याएं पैदा, किसके द्वारा होती हैं ये समस्याएं। उस समाधान के लिए हमें बहुत सारी बातों पर सोचना पड़ता है। सामने वाले को दो तरीके से हम दुनिया को जीत सकते हैं। या तो उसका पूर्णतः नाश किया जाए, उससे दूरियां बढ़ाई जाए, उसको इतना दूर कर दिया जाए कि जब तक हम जिस रास्ते से निकलें उस रास्ते तक आ ही नहीं पाए। ये रास्ता थोड़ा कठिन है। दूसरा रास्ता होता है कि हम कुछ ऐसा सोचें, दुनिया के संबंध में विचार करें जो कि वो हमारे अनुकूल होकर हमारी साधना में, हमारे मार्ग में वो सहयोग देने लग जाए। प्रकृति अपने दो रूप में आती है, पुद्गल भी दो रूप में आते हैं, जिनमें इतनी ताकत होती है कि वो सामने वाले को नाराज कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वयं में इतने समर्थ हैं कि उसकी बाधाओं से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले से नहीं निपट सकते, तो फिर अपने जीवन में ऐसा ही पुण्य वर्गणाओं को
उस कर्म को ऐसे पुण्य का रूप देना चाहिए जिसके माध्यम से ऐसा कुछ लगने लग जाए कि सामने वाले को ऐसा लगे जैसे इससे हमें कुछ मिलने वाला है। प्रकृति है, उसको एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उसके लिए हो। ये दूसरा तरीका इस दुनिया में जीने के लिए अपन सबके लिए अपनाना पड़ेगा। हमारी दृष्टि जो मैंने कल कही थी कि हमारी दृष्टि बन गई है कि हर चीज हमारे लिए हो और हम हर चीज से सुख उठाएं, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे धर्म हो, सब। हर व्यक्ति अपना मंगल करना चाहता है, अपना सगुन करना चाहता है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सामने वाला भी अपना चाहता है। खींचातानी मच रही है, खींचातानी हो रही है, सभी तरफ से खींचातानी हो रही है, चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से हो। और जहां जहां खींचातानी होती रहेगी तब तक कुछ भी निर्णय नहीं होने वाला, सगुन होने वाला नहीं। परिवार में यदि सब लोग खींचातानी करेंगे, परिवार में सुख नहीं। राष्ट्र में खींचातानी होगी, राष्ट्र में सुख नहीं। अंदर खींचातानी चलेगी, आत्मा सुख नहीं। ये खींचातानी खत्म हो, हर व्यक्ति चाह रहा है मेरे पक्ष में हो, मेरे पक्ष में। चौलेश्वर में अपन चाहते हैं कि सब शासन प्रशासन हमारे पक्ष में हो, और शासन प्रशासन चाहते हैं तुम जैनी लोग सब हमारी बात मानो। हर व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए तैयार बैठा है और हर व्यक्ति एक दूसरे को नकार रहा है। जैनी अपन चाहते हैं कि सरकार मेरी बात माने और मुझे सब कुछ करना दे। प्रशासन चाहता है कि तुम लोग मेरी बात मानो, क्या करो, कुछ भी मत करो। वो तुम कुछ भी मत करो, शांत रहो। कानून तो अंधा होता है, कानून के बाद तो आंखें होती नहीं। ऐसी स्थिति में हमारी शांति का रूप ना जाने कितनी दूर चला जाएगा। प्रकृति के हर वातावरण में हमारे लिए कुछ ऐसी स्थितियां जगाना है, कुछ ऐसा हमें सोचना है कि सामने वाला ये सोचने लग जाए कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारा सहयोगी हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, तुम्हारा दुख मिटूंगा। कल बहुत बड़ी बात मैंने आप लोगों को कही थी। एक पेड़ से मैंने आपको शुरुआत की थी। तुम ये मत समझो कि ये पेड़ तुम्हारे लिए है, और ये समझो कि तुम पेड़ के लिए हो। तुम एहसास मत होने दो कि तुम्हारे लिए वो है। तुम इतना ज्यादा अपने आप को बदल डालो कि वो वृक्ष कहने लग जाए कि ये व्यक्ति सब कुछ हमारे लिए करता है, हमारे लिए सोचता है। और ये यदि एनर्जी देने की कला अपने पास आ गई, सारी दुनिया तुम्हारे लिए माला फेरेगी। पेड़ तुम्हारा इंतजार करेगा, पेड़ तुम्हारे सगुन की भावना भाएगा कि यह व्यक्ति कहीं यात्रा पर जा रहा है, वो तुम्हारी याद में तड़पेगा, तुम्हारा इंतजार करेगा, तुम्हें दुआ देगा। इसका कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए जी रहा है। एक बगिया लगाई जाती थी और उसमें महिलाएं लोग ही ज्यादा उसको हाथ से उसको प्रेम देती थी, और वो बगिया उनको देती थी कि जिस प्रकार तुम मेरी बगिया की चिंता करते हो, आपका घर भी, आपकी बगिया भी सिंचित रहेगी। कौन व्यक्ति है जो आप
के हित चिंतक है? कौन व्यक्ति है जो आपके संबंध में सोच रहा होगा? कौन व्यक्ति है? दुनिया में आप किस पे विश्वास करते हैं? हमारे संबंध में हमारा हित कौन सोच सकता है? हर किसी से हित की कामना नहीं करना, हर किसी से सहयोग की कामना मत करना। तुम्हें पहले दुनिया में ये सोचना है कि दुनिया में कौन है ऐसा जो हमारे संबंध में सोचेगा। उसका एक नाम लेना है, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, परिवार हो, कुछ भी हो। एक व्यक्ति, भगवान हो, गुरु हो, नमोकार मंत्र हो। तुम समझते हो कि भगवान मेरे लिए सोच रहा है? आपके पास सबूत क्या है? तुम समझते हो गुरु महाराज आप सोचोगे? आपके पास सबूत क्या है? मैं आपके संबंध में अच्छा सोचता हूं और आपके लिए सोचूंगा, आपके पास सबूत क्या है? आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके पास प्रमाण पत्र चाहिए और निश्चिंतता का प्रमाण चाहिए। मेरे लिए कोई दुनिया सोचे या ना सोचे, एक व्यक्ति जरूर सोचता है मेरे लिए, उसकी दुआ जरूर मेरे पास रहती है, वो जरूर मेरे लिए जीता है, मेरे संबंध में सोचेगा। ऐसी महाशक्ति को अपन को एक महाशक्ति बनाना है। किसको बनाया है? मैं तो कह रहा हूं किसी को भी बनाया जा सकता, पर हमें प्रमाण पत्र चाहिए। हम निश्चिंत तो हो जाएं कि जहां हमारी दुनिया में कोई भी मेरे संबंध में नहीं सोच रहा होगा, लेकिन मेरे संबंध में कोई एक व्यक्ति सोच रहा होगा, जो मेरे लिए जी रहा होगा, मेरे लिए सो रहा होगा, मेरे लिए खा रहा होगा, मेरे लिए ही सब कुछ जो कुछ है मेरे लिए करेगा वो। ऐसा व्यक्ति, ऐसी वस्तु कौन है दुनिया में जिस पर तुम गारंटेड कह सकते हो? आप एक ही कहोगे पारसनाथ भगवान, भरोसा मत करना। मुझे तो विश्वास नहीं है। तुम गुरु महाराज को समझो, भरोसा मत करना। तुम्हारे संबंध में निर्णय करना है हमें कि हमारी जिंदगी का कौन है सहारा, और वो सहारा जरूर चाहिए, नहीं तो हम पिस जाएंगे इस संसार में। हम कील नहीं बना पा रहे हैं, हम जी रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। सारे संसार में तो शास्त्रों में लिख दिया, सुसदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं बीगी। और यहां हम तुम्हारे लिए शर्त लगा रहे हैं कि एक व्यक्ति जरूर बनाओ जो तुम्हारे लिए जिए, तुम्हारे लिए सोचे, सब कुछ तुम्हारे लिए करे, अपना भी सब कुछ खो बैठे। इसके लिए मैं एक थर्मामीटर दे रहा हूं। तुम किसके लिए जी रहे हो? बोलो जल्दी, तुम किसके लिए जी रहे हो? सुबह उठ करके तुमने किसके लिए सोचा? सब बहुत सावधान रहना। सुबह से उठ करके तुमने किसके लिए सोचा? तुम फ्रेश होने गए किसके लिए? जल्दी बोलते जाओ, क्योंकि स्वयं गंदे थे ना। स्वयं गंदे थे तो हम फ्रेश होने गए, कुल्ला करने गए अपने लिए। तुमने भोजन किसके लिए किया? भूख लगी थी इसलिए किया। कपड़े पहने तुमने, चारों तरफ तुमने एक ऐसा अपना जाल बिछा रखा है, तो दूसरा कोई पागल नहीं है जो तुम्हारे लिए जिएगा। कोई पागल नहीं है जो तुम्हारे लिए जिएगा।
पहले हमें सोचना पड़ेगा हम किसके लिए जी रहे हैं। वो आत्मा का धर्म की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो अभी संसार में जीने की कला सिखा रहा हूं। संसार में यदि हम नहीं जी पाएंगे तो ये धर्म और चर्चाएं तो अपन प्राप्त करना बहुत दूर है, क्योंकि समस्याएं इतनी बनी रहेंगी कि हम धर्म कर ही नहीं पाएंगे। धर्म तो जब होगा जब समस्याओं का समाधान हो, और समस्या पैदा करने वाला हमारे पास एक नहीं अनेक अनेक समस्याएं, वो अपन पहले समझ चुके। समस्या बनती जा रही है, समस्या सुलट नहीं रही। अपन को लगता है कि थोड़ा रिलीफ मिला है, रिलीफ नहीं मिला। जो समस्या है वो समस्या ही रहेगी। उससे तुम कितने सम्मेलन करने का प्रयास करो, वो समस्या सुलटने वाली नहीं है। अब तो अपनी एक ही तरीका है कि हम कुछ ऐसी शक्तियां ये दुनिया में से प्राप्त कर लें जो कि हमारे लिए जिएंगी। उनके लिए सबसे पहले हमें ये घोषणा करना पड़ेगा। अंजन चोर ने घोषणा की थी, नमोकार मंत्र मेरे लिए नहीं होगा, मैं नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। मेरे लिए नमोकार मंत्र नहीं है, नमोकार मंत्र मेरे लिए नहीं होगा, मैं उसके लिए मरूंगा। नियम धर्म मेरा जीवन नहीं बचाएगा, मैं नियम को बचाऊंगा। अब देखना, आप शुरुआत करें कहीं से भी कि इसके लिए मेरी जिंदगी थी, इसके लिए मेरा जीवन था। वो एक पेड़ भली हो, गमले के पेड़ से तुम्हारी इतनी आत्मीयता हो जाए कि 24 घंटे तुम जब यात्रा पर जाओ तुम्हें उस गमले के पेड़ की याद आना चाहिए। कल मैंने उसको पानी दिया था, आज लेट नहीं हो जाऊं, मुझे याद आ रही। वो रैकी देना शुरू कर देगा, तुम्हें आपको आकर्षण बन जाएगा, आपका नियम बन जाएगा। देखो आज मैं उस पेड़ को पानी देता था, किसी ने दिया हो या न दिया हो, मैं नहीं दे पा रहा हूं यात्रा पर। यानी आपने उस यात्रा में भी उसको शामिल कर लिया, यानी आप उसके लिए कुछ जीन देना चाहते। ये नियम जो धर्म होते हैं ये क्या होते हैं? ये नियम धर्म पालन करने से कुछ नहीं होता। इनके लिए तुम जियो, इनके लिए तुम मरो। मरो इनके लिए। किसी एक नियम के लिए मरने की बात आ जाए तो हाँ मैं मरूंगा, क्योंकि मैं जी उसी के लिए रहा था, मैं जी उसी के लिए रहा था। मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, मैं जीऊंगा तो इस नियम को पालन करते हुए जीऊंगा। मैं जीऊंगा तो इस नियम को, मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, मैं इस नियम के लिए जीऊंगा। एक चंडाल ने, देखो एक छोटी सी चंडाल ने, मैं जीऊंगा तो इसके लिए, बस मेरा नियम हो गया। और यदि मैं मरूंगा तो इसके लिए मरूंगा। वैद्य सामने खड़ा है, वैद्य कहता है कौवे का मांस खा ले तू, जीवित रह जाएगा। बोले साहब मैं जी ही नियम के लिए रहा हूं, तो मरोगे किसके लिए? मां मैं तेरे लिए नहीं मरूंगा, पत्नी के लिए नहीं मरूंगा, बच्चों के लिए नहीं मरूंगा, मरूंगा भी तो अहिंसा व्रत के लिए मरूंगा। बस एक घोषणा कर दी। जीवन और मरण से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जीवन और मरण में जो कुछ भी स्वीकार है, लक्ष्य एक होना चाहिए। इदमें वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान्य चान्य था। यही है, इसी रूप है, अन्न नहीं है अन्य प्रकार।
जब यही स्थिति सामने आई, दुनिया में ऐसी घटना घटी, चमत्कार हो गया। अहिंसा धर्म भी कांप गया कि कोई मेरे लिए भी जी रहा है और कोई मेरे लिए भी मर रहा है। मेरे लिए जी रहा है और मेरे लिए मर रहा है। और 24 घंटे में हर क्रिया में एक सम्यक दृष्टि की प्रति क्षण असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। क्यों? वह 24 घंटे अपने नियम और व्रत को ध्यान में रखता है। वो उठते बैठते खाते पीते समय हमेशा एक ही ध्यान रखता है। साधु 24 घंटे में असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। क्यों? उसके 24 घंटे एक ही ध्यान रख रहा है कि मेरा व्रत पल रहा है कि नहीं पल रहा। उठते बैठते खाते समय सोचते विचार, सोचने में कोई बात आएगी, सोचेगा नहीं इसमें मेरा व्रत का दोष तो नहीं हो जाएगा, हमारा व्रत तो खंडित नहीं हो जाएगा। वहां भी सोच रहा है। सो रहा है, सोते समय नींद आ रही है, नींद ले भी रहा है तो व्रत के लिए ले रहा है। हमारा व्रत पड़ेगा कि नहीं? आचार्य सिंह ने एक बार कहा था, हम लोग प्राय लेटा नहीं करते थे शुरू में, क्योंकि ठंड ज्यादा लगती थी। ठंड के दिनों में दीक्षा हुई शुरुआत में, तो लेटने में ठंड ज्यादा लगती है, तो बैठे रहते थे। तो आचार्य सिंह ने कहा कि लेटते क्यों नहीं हो? बोले ठंड ज्यादा लगती है। तो ठंड की रक्षा करना है या व्रतों की? व्रत के लिए तुम्हें सोना पड़ेगा, क्योंकि व्रत का पालन करना है। निद्रा कम लोगे, सामायिक बिगड़ जाएगी। निद्रा कम लोगे, मन में गर्मी, विक्षिप्त हो जाओगे। और यदि बैठे में निद्रा ज्यादा आ गई तो गिर जाओगे, सिर में चोट आ सकती है। तो आपको व्रत के लिए सोना पड़ेगा। मैंने कहा ये कोई तरीका है? व्रतों के लिए जागना तो फिर भी ठीक है, लेकिन व्रत के लिए सोना भी पड़ेगा। व्रत के लिए लेटना पड़ेगा तुम्हें। दृष्टि में रखो व्रत, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं व्रत के लिए सो रहा हूं, मैं सामायिक के लिए सो रहा हूं। प्रातःकाल मेरी सामायिक अच्छी हो, इसलिए मैं सो रहा हूं। अब वो साधु सो रहा है, लेकिन किसके लिए सो रहा है? बस अब सोते हुए भी सामायिक हो रही है, क्योंकि उसका सोना सामायिक के लिए हो गया। आहार करता है, करना नहीं चाहता। क्यों करना? आहार करना पड़ेगा तुम्हें। तुम किसके लिए सबसे ज्यादा चाहते हो? अपने मुनि व्रत के लिए। तो जिनवाणी मां कहती है, मुनि व्रत के लिए आहार कर, तू अपने लिए हार मत करना। मुनि व्रत के लिए हार करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम मुनि व्रत के लिए जी रहे हो, और मुनि व्रत के लिए मरना पड़ेगा तो मरोगे, इसलिए तुम्हें आहार करना पड़ेगा मुनि व्रत के लिए। मुनि व्रत सब तरफ 24 घंटे में ऐसा बर्तन बना दिया कि बस साधु को एक ही दिमाग लगता है, चाहे वो शुद्धि को जाए, मैं शुद्धि को जा रहा हूं। हम लोग कभी फ्रेश होने के लिए नहीं जाते, रत्नत्रय के लिए जाते हैं। हर क्रिया में रत्नत्रय, क्योंकि मैं जी उसी के लिए रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जिसके लिए मैं जी रहा हूं वो भी जीता रहे। जिसके लिए मैं जी रहा हूं वो ही मर गया तो है, तो मैं कहां जिंदा रहूं? इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। जिस धर्म के लिए मैं जी रहा हूं वो धर्म भी जीवित रहे तो मैं जिंदा रहूं। इन तीर्थों के लिए, इन भगवानों के लिए मैं जी रहा हूं, इसलिए इनको जीवित रखना है, क्योंकि मुझे जीना है, क्योंकि मैं इनके लिए जी रहा हूं।
इसलिए कोई भी क्रिया करते समय आपको स्थापित करना है कि ये क्रिया तुम किसके लिए कर रहे हो, और जिसके लिए तुम वो क्रिया करोगे उस व्यक्ति को आपको जीवित रखना पड़ेगा। और जीवित रखने के लिए आपको कुछ ऐसा त्याग भी करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने कहा, साधु भी सो रहा है अच्छी सामयिक, आहार कर रहा है अच्छी सामयिक लिए, तीर्थों की रक्षा कर रहा है धर्म की साधना के लिए। आप लोगों से इसलिए मैं कहना चाहता था, प्रारंभ में जो बात मैंने शुरू की थी, आप सुबह उठ करके आपको फ्रेश होना जाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है, समय आपका हो गया है। तो आप फ्रेश होना जाएं तो किसके लिए, बस परिवर्तन करना है। इतना सा सोच लो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूं, किसके लिए? सुबह उठ करके भगवान के अभिषेक के लिए। गुरु को आहार देने के लिए। मुझे करने की जरूरत नहीं है मंजन, लेकिन मैं फ्रेश होकर, गंदा होकर के गुरु के चरणों में नहीं जाना चाहता हूं। मेरा स्नान, मेरा फ्रेश होना प्रभु के लिए है। कुछ नहीं करना बंधु, सब कुछ वही करो, प्रयोजन बदल दो। बस किसके लिए आप कर रहे हैं? अज्ञानी संसारी वही क्रिया फ्रेश होने के लिए कर रहा है, और ज्ञानी वही क्रिया भगवान के मंदिर के लिए कर रहा है। क्रिया वही। सुबह उठ करके आप फ्रेश हुए, क्यों? बिना फ्रेश के मंदिर कैसे जाऊंगा? बिना कुर्ला के मंदिर कैसे जाऊंगा? गंदे मुंह मंदिर कैसे जाऊंगा? गंदा शरीर मंदिर कैसे जाऊंगा? मेरी जिंदगी में तो जो कुछ भी है सब भगवान ही है, मंदिर ही है। आज के बाद हमारे जिंदगी में जो कुछ भी होगा वो किसी के लिए होगा। अब वो फैसला आपका। चक्रवर्ती भी उठा, वो भी स्नान करता था। पूछा, स्नान किस लिए कर रहे हो? बोले, अभिषेक के लिए, जिनवाणी की आज्ञा मान रहा हूं, क्योंकि बिना इसके हम अभिषेक नहीं कर सकेंगे। बिना हमारी इन क्रियाओं के बिना वह शुद्धि नहीं हो सकेगी। इसलिए जब वह लक्ष्य हमारी बन जाए, अब जब इतना हमारा लक्ष्य बन जाएगा कि हम सुबह स्नान करें तो भगवान के लिए, कुर्ला करें तो भगवान के लिए, ये सबसे पहले कपड़े तुम किसके लिए पहन रहे हो? अपने लिए नहीं। गृहस्थ हो आप लोग। सुबह उठते ही नहाने के बाद पहला कपड़ा पहनना तुम, बोले किस लिए पहन रहे हो? बोले भगवान के लिए। सगुन हो गया ना, दिन भर की बात नहीं कर रहा हूं। पहला कपड़ा जो तुमने पहना, कोई पूछेगा भाई एक धोती दुपट्टा क्यों पहना? बोले भगवान के लिए। भगवान के लिए, सबसे पहले भगवान। नहाते समय आपने कह दिया भगवान के लिए। कपड़े पहने आपके ना भगवान के लिए। आपने घर से जैसे निकलने लगे, किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? बोल लो ना, है भगवान के लिए। एक ऐसा कुछ तो सगुन हो जाए जिसमें तुम्हारी हर क्रिया में एक शब्द लगा, ये किस लिए कर रहे हो? भगवान के लिए। चावल आपने उठाए, बोले किसके लिए उठाए? भगवान के लिए। जल का लोटा उठाया, बोले किसके लिए? भगवान के लिए। अपना सब कुछ भूल जाना वहां, अपना सब कुछ भूल जाना वहां, अपने लिए नहीं। भगवान का अभिषेक भी किया तो भगवान के लक्ष्य करके, भगवान के मंदिर, भगवान के लिए कर रहा हूं। उनसे मुझे क्या मिलेगा वो वासना नहीं करना। सब लोग मंदिर आते हो, लेकिन हर व्यक्ति किस लिए आता है? सब अपने अपने लिए आते हैं। भगवान के लिए कोई मंदिर आता ही नहीं। भगवान के लिए नहीं आता, भगवान का अपने लिए उपयोग करता है।
कि इससे हमारे लिए क्या मिलेगा। और जब तक हमारी यह विचारधारा रहती है महानुभाव, हमें ये कहीं ना कहीं एक सोचना है कि मेरे लिए कुछ नहीं, बस दुनिया से मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं दुनिया को सब कुछ देना चाहता हूं। भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान को हम सब कुछ देना चाहते हैं। बस सब कुछ भगवान वो दिन आ जाए कि मैं सब कुछ तुझे समर्पित कर सकूं। नियम से मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो नियम मैंने लिया है इस नियम को मैं सब कुछ देना चाहता हूं, यहां तक कि इस नियम के लिए मैं प्राण भी देना चाहता हूं। बस इतनी सी बात। इतना यदि हमारा इस अंदर की आवाज उठ जाए कभी, तब कहीं जाकर के वो आत्मा के अंदर जो सम्यक दर्शन की पर्याय हैं, जो ऐसे ही प्रकट होने वाली नहीं है। जहां इतना बड़ा नियम बन जाए, ऐसे नहीं नियम पलते। नियम के लिए ही जीना और मरने की बात आ जाए, मरूंगा तो यही नियम के लिए मरूंगा। सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब इस नियम के लिए है, धर्म के लिए है। और जिसके लिए हम ऐसा समर्पित कर देंगे, वही हमारी जिंदगी में चमत्कृत होगा, चमत्कार होगा, अतिशय होगा, अतिशय की स्थिति हो। ओम शांति। महावीर भगवान